सौंपा गया 6 सूत्री मांग पत्र। राजीव मौर्य के सुनियोजित ढंग से हुए हत्याकांड के संदर्भ में सौंपा गया 6 सूत्री मांग पत्र। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिलाधिकारी कार्यालय मिर्जापुर पर सर्व समाज के हजारों लोग दिनांक 10 जून 2024 को पहुंचकर राजीव कुमार मौर्य पुत्र किशुन प्रसाद मौर्य निवासी ग्राम कलवारी खुर्द हाल मुकाम लहंगपुर की सुनियोजित ढंग से हत्या के संदर्भ में 5 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जिलाधिकारी महोदया 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। बहुजन मुक्ति पार्टी के उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य इंजीनियर हरिशंकर बौद्ध द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 5 जून 2024 को अपने निवास स्थान लहंगपुर से लालगंज ब्लॉक अपने मोटरसाइकिल यूपी 63S 2108 से जाते हुए ग्राम रोजगार सेवक राजीव कुमार मौर्य पुत्र किशुन प्रसाद मौर्य की सुनियोजित ढंग से 4 पहिया वाहन द्वारा पीछे से धक्का मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संदर्भ में लालगंज थाने में मृतक के बड़े भाई संजय कुमार मौर्य पुत्र किशुन प्रसाद मौर्य के द्वारा 4 लोगों के नाम नामजद FIR दर्ज कराई गई है। उक्त घटना के संदर्भ में सर्व समाज द्वारा पीड़ित परिवार के लिए निम्नलिखित मांग की जाती है, जैसे कि नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी किया जाए और दूसरी मांग है कि घटना की जांच सभी बिंदुओं पर की जाए, जैसे कि CCTV फुटेज, CDR, VTS रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच, क्राइम सीन रिक्रिएशन आदि जांच करवाकर वैज्ञानिक ढंग से परिस्थिति जन्य साक्ष्यों का संकलन एवं प्रकरण का निष्पक्ष जांच करवाया जाए। तीसरी मांग है कि पुलिस क्षेत्राधिकार व सो लालगंज और विवेचक आरोपियों के धनबल एवं सत्ता के धौस के कारण पीड़ित पर परिवार का उत्पीड़न कर रहे हैं। घटना का फर्जी खुलासा कर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। उपरोक्त परिस्थिति में घटना की जांच SOG SWAT सर्विलेंस टीम से कराई जाए ताकि परिवार को न्याय मिल सके। उनकी चौथी मांग है कि पीड़ित परिवार भयभीत है, पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए एवं मृतक के दोनों भाइयों को शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किया जाए। उनके 5वीं मांग है कि पीड़ित परिवार बहुत ही भयभीत है, कोई भी अन्य अप्रिय घटना इनके द्वारा किया या कराया जा सकता है जिसके जिम्मेदार उपरोक्त मुकदमे में नामजद अभियुक्त होंगे। उनकी 6वीं मांग है कि पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद मुहैया कराया जाए और सर्व समाज द्वारा जिलाधिकारी महोदया से सादर अनुरोध करता है कि उपरोक्त मांगों को पूरी करें। जब तक सर्व समाज द्वारा की गई मांगें पूरी नहीं हो जाती, पीड़ित परिवार द्वारा 13वीं का संस्कार नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं VIP नेशनल TV न्यूज से रामजी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके लिए चाहे जो भी हम लोगों को कुर्बानी देनी पड़े, हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब न्यायिक कार्य चल रहा है, न्याय की प्रक्रिया चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, तो आपको क्या जरूरत है थाने पर प्रदर्शन करने की? मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपने पुलिस के खिलाफ क्यों प्रदर्शन किया? आप सत्ता में हैं, आप जांच की मांग शुरू की गई है कि न्यायिक जांच हो, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो इसका मतलब जो राजीव कुमार मौर्य की जो साजिशन हत्या की खबर चल रही है और उनका परिवार पीड़ित है, उसके बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई है, इस घटना को अपने इतिहास की घटनाओं से जोड़कर देखिए और आपके अंदर इस बात की सजगता आनी चाहिए। यहाँ कोई पार्टी का मामला नहीं है, यहाँ कोई राजनीति का मामला नहीं है और ये कोई भाषण देने का भी वक्त नहीं है। लेकिन राजीव कुमार मौर्य की जो महरूम आत्मा है, उनके लिए शासन प्रशासन को अपना निष्पक्ष रूप से ये कार्रवाई करनी चाहिए, न्यायिक जांच बैठानी चाहिए और उनके परिवार को 2 नौकरियां और 5 करोड़ का मुआवजा उनको दिया जाना चाहिए ताकि उनका परिवार भरण पोषण के लिए आगे सरवाइव कर सके। एक तो ये बात होनी ही चाहिए। दूसरी बात, उनके परिवार को पूरा प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके परिवार के लोग काफ़ी भयभीत हैं और लोगों का जिस तरह वहाँ पर लहंगपुर के अंदर जो व्यवहार चल रहा है, जो वातावरण बना हुआ है, काफ़ी भय का वातावरण बना हुआ है। इसलिए राजीव कुमार मौर्य के परिवार को, उनके परिवार को पूरा
शासन प्रशासन की ओर से सुरक्षा प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। मैं बस इतना ही बात कहूँगा और यहाँ पर भाषण का कोई वक्त नहीं है, यहाँ कोई इतिहास की जानकारी देने का वक्त नहीं है। बस सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया जो चल रही है उसको प्रभावित ना किया जाए। न्यायिक जो प्रक्रिया है वो न्याय को दुरुस्त किया जाए। न्याय देते वक्त पारदर्शिता बरती जाए। किसी के दबाव में आकर या विपक्षियों के दबाव में आकर, पार्टी के दबाव में आकर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में आकर हमारे पुलिस थाना को काम नहीं करना चाहिए और ना ही जिले के शासन। मैं इंजीनियर हरिशंकर बौद्ध, उत्तर प्रदेश राज्य कार्यकारिणी बहुजन मुक्ति पार्टी का मैं सदस्य हूँ और यहाँ पर पूरे मंडल विंध्याचल मंडल का प्रभार है बहुजन मुक्ति पार्टी का। इस राजीव कुमार मौर्य जी के हत्याकांड के बारे में हमारा कहना है कि जो ये खबरें चली उसमें जो है उसमें यही निकल के आया कि जब किसी का व्यक्ति का कोई दुर्घटनावश होता है तो निश्चित रूप से गाड़ी एक बार धक्का लग गया या चढ़ गया, कोई गलती हो गई, लेकिन उसको बैक करके और बार बार नहीं चढ़ाया जाता। इससे ये प्रतीत होता है कि इस दुर्घटना में निश्चित तौर पे कोई न कोई षड्यंत्र है और षड्यंत्रकारी लोगों का इसमें हाथ है। तो इसमें परिवार के लोगों ने कुछ लोगों को नामजद किया और नामजद जो लोग हैं जब कार्रवाई शुरू किया शासन प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, तो वे लोग जो दुर्घटना में षड्यंत्र में सम्मिलित लोग ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि यदि कोई केस लिखा जाता है तो केस लिख जाने से कोई अपराधी नहीं होता बल्कि वो आरोपी होता है। तो आरोप को तय करने की जो प्रक्रिया है पुलिस प्रशासन की, उतना मौका तो पुलिस प्रशासन को देना ही चाहिए था, लेकिन लोग पुलिस प्रशासन को दबाव बना रहे हैं। बार बार लालगंज थाने पर जाकर लोग गलत तरीके से दबाव बना करके इस केस को टर्न डाउन करना चाहते हैं अथवा कुछ मिसगाइड करना चाहते हैं और बाकी उनके परिवार को भी धमकियां आई हुई हैं। तो इससे मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस हत्याकांड का खुलासा निष्पक्ष रूप से, न्यायिक रूप से जांच करवाई जाए और उनके परिवार को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया जाए। उनके राजू मौर्य के नहीं रहने पर उनके परिवार के लोगों को भरण पोषण के लिए 2 नौकरियां और 5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि राजीव कुमार मौर्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि वे एक असाधारण व्यक्ति थे और समाज की जागरूकता का कार्यक्रम करते थे और स्वयं भारत सरकार के उसमें योजनाओं में वे पंचायत मित्र और इस तरह का काम कर रहे थे। तो वे कोई गलत आदमी या इस तरह के आदमी नहीं थे जिसकी वजह से उनकी ये हत्या की गई है। उस वजह को सामने लाया जाए और उन अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, जिससे कि न्याय व्यवस्था को कायम रखा जा सके, जनता को न्याय पर भरोसा दिलाया जा सके। धन्यवाद। समाज के लोग आए हुए हैं, क्या है कि राजीव मौर्य नाम का एक बहुत ही होनहार युवक था जो काफ़ी अपने जीवन में अपने मेहनत से काफ़ी तेज़ी से प्रगति कर रहा था। और यह जानते हैं कि किसी की प्रगति किसी के लिए घातक भी होती है, तो शायद उसकी प्रगति किसी को देखी नहीं गई और अचानक एक दिन रास्ते में आ रहा था तो एक साजिश के तहत, एक प्लान के तहत 4 व्हीलर से उसका एक्सीडेंट करा दिया गया और उस स्पॉट पर उसकी डेथ हो गई। उसी के विरोध में यहाँ पर पूरे समाज के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और मैं भी इसलिए आया हूँ ताकि उस व्यक्ति को न्याय मिल सके और एक ऐसे भविष्य में ऐसी ही घटना न घटे, इसके लिए प्रशासन सचेत रहे हमेशा। तो क्या लगता है, मतलब क्या कुछ लोग दबाव बना रहेगा जांच में प्रभावित करने वाले? जाहिर है कि अगर निष्पक्ष न्याय हुआ होता तो इतना लोग इकट्ठा होने की जरूरत ही नहीं थी। आज सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, इसका मतलब कि समय रहते उनको न्याय नहीं मिल रहा है, कहीं न कहीं से प्रेशर दबाव में प्रशासन निष्पक्ष न्याय नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ विरोध में खड़े हुए हैं ताकि राजीव के साथ न्याय हो सके। और मैं डीएम साहिबा से और एसपी महोदया से और सरकार से भी निवेदन करूँगा कि इसका जल्दी से जल्दी निष्पक्ष न्याय कराएं, नहीं तो इसका मामला आगे भी बढ़ सकता है, आगे भी लोग रोड पे उतर सकते हैं। क्योंकि विपक्ष थाने पर दबाव बना रहा था अभी 2 दिन पहले
जी। विपक्षी गण का। हाँ जी, पता चला कि इस तरह का कुछ घेराव पहले हुआ है, तो अच्छा नहीं है। दबाव बना करके केस को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो, और इसी के लिए हम लोग उसको